प्रश्न क्या है? जब हम मरते हैं तो क्या हमारा इस धरती पर पुनर्जन्म होता है अथवा हम किसी और जगत में चले जाते हैं? प्रश्न ध्यान से सुनिए। जब हम मरते हैं तो क्या हमारा इस धरती पर पुनर्जन्म होता है अथवा हम किसी और जगत में चले जाते हैं? अब देखो, ये जो प्रश्न है जो अब मैं पढ़ रहा हूं, अब इसका जो उत्तर कृष्णमूर्ति ने कहा है उसको थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा समझाऊंगा। इसको थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि इसी को आज रिकॉर्ड करके डाल देता हूं। लेकिन वो जब पढ़ रहा था तब हम दो लोग थे और तब पढ़ना और समझना और जो सामने था उसको समझाना वो एक अलग ही ढंग का था। लेकिन जब रिकॉर्ड करता हूं और ऐसे डालता हूं तो ये बड़ा बनावटी सा लगता है, नकली टाइप का। पता नहीं आपको समझ आता भी होगा कि नहीं आता होगा, कितना समझ आता होगा। सोचता हूं कभी कभी कि रहने दूं, क्योंकि उसमें और इसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। जैसे अभी बोल रहा हूं तो रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा हूं, और जब पढ़ रहा था तब पढ़ने के लिए ही पढ़ रहा था। तब किसी भी बात की परवाह नहीं रहती कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कौन से शब्द प्रयोग करने कौन से नहीं करने, बहुत सारा अंतर पड़ जाता है। कभी आपने महसूस किया होगा, अकेला रास्ता है, जा रहे हो नाचते गाते मुस्कुराते झूमते, और सामने से कोई आता दिखता है तो थोड़ा चाल ढाल सब बदल जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हो, फिर नकली हो जाते हो। कुछ वैसा ही लगता है जब रिकॉर्ड करता हूं। तो आपको कुछ समझ आता भी है या नहीं आता है, बताइएगा। तो प्रश्न था कि जब हम मरते हैं तो क्या हमारा इस धरती पर पुनर्जन्म होता है अथवा हम किसी और जगत में चले जाते हैं? तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो प्रश्न है ये हम सबकी रुचि का है, हम सबकी रुचि का है। आप चाहे युवा हो, वृद्ध हो, सबकी रुचि का है, आदमी हो या औरत हो, है ना। सबको ही जानना चाहता है कि हम मरने के बाद कहां चले जाते हैं। अब कृष्णमूर्ति इसका उत्तर देंगे नहीं देंगे वो बात तो अभी हमें आगे ही पता चलेगी। तो बढ़ते चलिए। अब वो कहते हैं कि मैं इस विषय में काफी गहराई में जाना चाहूंगा और उम्मीद है कि आप भी इसे भली भांति समझेंगे, और केवल शब्द नहीं बल्कि वह वास्तविक अनुभव जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, आप उसे समझेंगे। तो समझने को तैयार रहिए। हम जाने किस लोक में, किस जगत में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। हम सब जानते हैं कि मृत्यु होती है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु होती है, विशेष रूप से वृद्ध लोग और युवा भी जो कि इसे घटित होता देखते हैं। क्या सचमुच आप जानते हैं कि मृत्यु होती है? तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु होती है, लेकिन जब मृत्यु की बात होती है तो ये जो युवा होते हैं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अभी छोड़ो इसे, अभी जब आएगी तब निपट लेंगे। और जो बूढ़े हो चुके हैं वो क्या कहते हैं? जो बूढ़े हैं वो तो चूंकि मृत्यु के करीब ही आते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सांत्वना के विविध प्रकारों का आश्रय ले लिया है। सांत्वना के विविध प्रकारों का आश्रय ले लेने का अर्थ क्या है? उन्होंने, प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न है कि मरने के बाद हम वापस इस धरती पर जन्म लेंगे या किसी और जगत में। यहां कह रहे हैं कि जो बूढ़े हो चुके हैं, चूंकि वो मृत्यु के करीब आते जा रहे हैं, तो उन्होंने सांत्वना के विविध प्रकारों का आश्रय ले लिया। जैसे, कोई बात नहीं बच्चों, अगला जन्म है ना, हाँ सब काम हो जाएगा। ऐसा करना, मंदिर में नारियल चढ़ा के आ जाना, मिठाई मेरे पास ला देना और पुजारी जी को 500 रुपये देना, अगले जन्म में तेरा काम हो जाएगा। ये अगला जन्म, पुनर्जन्म, ये लोक वो लोक, कर्मफल, ये सांत्वना है। ओले मैं तो इस जीवन में जी ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, अगले जन्म में जी लेंगे।
तो जब बुढ़ों के पास जाओगे बात करने, जो बूढ़े हो चले हैं, मृत्यु के करीब आ गए हैं, तो वो कहेंगे अरे क्या बात करनी मृत्यु की, अब तो गया जीवन, देखेंगे अब अगले जन्म में, राम लगाए नहीं अपार। तो ये क्या हुआ अगला जन्म? ये सांत्वना। एक बार मुझे सांत्वना सर्टिफिकेट मिला था रंगोली प्रतियोगिता का। अब वो बात मुझे समझ आई, तब सांत्वना का अर्थ नहीं पता था। उसका अर्थ यही था कि ले मुन्ना, तू फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं आ पाया, तब तुझे सांत्वना ही दे देते हैं। अब समझ आया कि उसका अर्थ क्या था। और वो सांत्वना सर्टिफिकेट मिला भी इसलिए था क्योंकि लड़कों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था रंगोली प्रतियोगिता में, अकेला ही था, और एक आधा और रहा होगा तो वो बहुत पीछे रह गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जवानों से बात करते हैं तो कहते हैं कि जब मृत्यु आएगी तब निपटेंगे, और बूढ़ों से मृत्यु की बात करते हैं तो वो पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, ये लोग वो लोग की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति उदाहरण देते हैं कि सांत्वना कैसी, कि आपका ईश्वर में विश्वास है, आपका भरोसा है कि कयामत के दिन फिर से जी उठने में, अथवा कर्म तथा पुनर्जन्म में आपका विश्वास है। आप कहते हैं कि आपका यहीं पर या फिर किसी और दुनिया में फिर जन्म होने वाला है, या आप मृत्यु को तर्क संगत बनाते हैं। कैसे? आप कहते हैं कि अरे मृत्यु तो अवश्यम भावी है ना, ये तो होनी है, ये तो हर किसी को घटित होती है। जैसे वृक्ष सूखता है, ढहता है, मिट्टी को पोषण देता है, और एक नया वृक्ष फिर वहां होता है। तो सब जानते हैं कि मृत्यु तो होती है, पर जब उसकी बात करते हैं तो लोग अपने आप को किसी और चीज में उलझा लेते हैं ताकि मृत्यु की बात ना करनी पड़े, उसका सामना नहीं करना पड़े। आप अपनी रोज की परेशानियों में, चिंताओं में, ईर्ष्या द्वेष में अपनी प्रतिस्पर्धा करते हो, अपनी धन दौलत में इस कदर उलझे होते हो कि मृत्यु के बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। लेकिन ये आपके मन में कहीं ना कहीं तो होती है, चेतन या अचेतन रूप में इसका रहस्य बना रहता है। आप मृत्यु से चाहे कितना ही मुंह चुरा लो, लेकिन कहीं ना कहीं चेतन अचेतन रूप से ये आपके मन में बनी रहती है। उदाहरण के लिए समझाऊं तो आप कहते हो अरे पाप हो गया, पंडित जी अब क्या करें? बेटा नारियल चढ़ाओ, मिठाई लाओ, गुरुजी को पैसे दे दो। क्यों? इतना क्यों डर रहे हो? अगर मौत का भय नहीं है तो डर किस लिए रहे हो? हो गया तो हो गया। संभल संभल के कदम रखते हो कि कुछ गलत ना हो जाए। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो, कर्म फल की बात करते हो। ये सब क्या है? रोज रोज मंदिर जाते हो, सर झुकाते हो, दान देते हो। ये सब क्या है? आप अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं बस इसलिए ताकि मृत्यु का सामना ना करना पड़े, किंतु मृत्यु आपके अंदर चेतन अथवा अचेतन रूप से आपके मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। आपके विश्वासों, आपके कर्मों, आपकी मान्यताओं में वो झलकती है। जैसे एक दिन एक सज्जन ने मुझसे राम राम किया, मैं मुस्कुरा दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। उनको बुरा लग गया कि आप राम राम नहीं बोले। वो शाम को फिर से मिल गए एक दुकान पर, सामान ले रहे थे तब। उन्होंने कहा राम राम। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैंने ही कहा पहले। मैंने कहा राम नाम सत्य है। उनको राम राम सुनाया कि देखो अब आपने बोला। मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैंने बोला है राम नाम सत्य है। वो डर गए, अरे भाई ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा इसमें क्या बोला, राम का नाम सत्य है तो सत्य है। तो वो कहते वो बात ठीक है, पर वो तब बोला जाता है ना, तब मतलब जब लोग मरते हैं। तो वो बगल में जो था दुकान वाले, देखो ये राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। अब देखो वो सुन करके किसकी याद आती है हमें? मौत की। तो मैंने कहा क्या हुआ, वो तो होनी है। तो लोग ऐसे डरे हुए हैं, ऐसे कांपे हुए हैं मौत के नाम से, उनको जरा सा याद दिला दो कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वही कहने लगे अरे एक दिन वो तो मरना ही है, शरीर अपना है ही नहीं, छिन जाना है। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। थोड़ी देर बाद कहने लगे कि आपके बाल बड़े बड़े हो गए। मैंने कहा भैया सब शरीर अपना है ही नहीं तो मैं उस बाल की छेड़ क्यों करूं? वो शरीर किसी और का, वो बाल किसी और के। अभी तो तुम कह रहे थे शरीर अपना नहीं है, फिर तुम बाल की क्यों पूछ रहे हो? लोग ऐसे अपनी ही बातों में उलझते हैं। कमाल है। एक तरफ कहते हैं कि मौत से क्या डरना, वो तो होनी है, दूसरी तरफ उसकी बात करने में भी डरते हैं।
एक तरफ कहते हैं शरीर पराया है, दूसरी तरफ उसी शरीर को समाज के नियम कायदों के अनुसार सजाते हैं, रखते हैं, पहनते हैं, खाते हैं। इस तरह हम मृत्यु का सीधे सीधे सामना करने से बचते हैं। अब प्रश्न एक बार और याद दिला दूं। प्रश्न यह था कि जब हम मरते हैं तो हमारा पुनर्जन्म इस धरती पर ही होता है या हम किसी और जगत में चले जाते हैं। ठीक, व्याख्या कुछ ज्यादा हो रही है, कृष्णमूर्ति को ही पढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं कि सर्वप्रथम मृत्यु के संदर्भ में आप जो विश्वास, तर्कसंगत व्याख्याएं या उदासीन भाव पोषित करते रहे हैं, माने मौत के बारे में जो कुछ भी आप माने बैठे हैं, समझते हैं, जानते हैं, क्या आप उनसे मुक्त हो सकते हैं? क्या आप उस सबसे अभी मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि महत्व इस बात का है कि आप जीते जी, जब आप पूर्ण चैतन्य हैं, सक्रिय हैं, स्वस्थ हैं, मृत्यु के घर में प्रवेश करें और मृत्यु के आने की प्रतीक्षा ना करें, जो आपको किसी दुर्घटना के निमित्त तत्काल उठा ले या किसी बीमारी के जरिए जिसमें आप धीरे धीरे होश खोते चले जाएं। कहने का तात्पर्य उनका यह है कि मृत्यु के बारे में जो कुछ भी आप कल्पनाएं, मान्यताएं, धारणाएं बना बैठे हैं, क्या सबसे पहले तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं क्या? क्योंकि मृत्यु के बारे में जानने का तभी कोई अर्थ है जब आप उसे जीते जी जान लें। सवाल पुनर्जन्म का था, बात मृत्यु की कर रहे हैं, ध्यान रखना। वो कह रहे हैं कि जीते जी ही अगर आप मृत्यु के घर में प्रवेश कर जाएं, जब आप चैतन्य हैं, आप सक्रिय हैं, आप स्वस्थ हैं, तो उसका महत्व है। नहीं तो कोई दुर्घटना, कोई बीमारी हो जाए और पल भर में उठा ले जाएगी, तब मर भी जाओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, अपनी मौत को भी नहीं देख पाओगे, क्षण भर में तो चले ही जाओगे। तो मृत्यु, आगे वो कहते हैं कि जब मृत्यु आती है तो वह एक असाधारण क्षण ही होगा, उतना ही जीवंत जैसा कि जीवन है। वो मृत्यु जैसा जीवंत क्यों कहते हैं मृत्यु के क्षण को? जीवन जैसा जीवंत क्यों कहते हैं मृत्यु को, क्षण को? क्योंकि आप जानते ही नहीं ना, आपने बस कल्पना कर रखी है मृत्यु के बारे में। आप मृत्यु को अंत की तरह देखते हैं, क्या पता वो आरंभ हो, सृजन हो, आप ये नहीं जानते। इसलिए आपको लगता है कि वो जीवन की तरह जीवंत कैसे हो सकती है। तो आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या आप जीते जी मृत्यु के घर में प्रवेश कर सकते हैं? समस्या यह है, समस्या क्या है? समस्या यह है कि क्या आप और मैं, हम जीते जी मृत्यु के घर में प्रवेश कर सकते हैं? समस्या ये नहीं है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, अथवा क्या कोई दूसरा लोक है या नहीं है जिसमें आप फिर पैदा हो जाने वाले हैं। ये सब तो एकदम अपरिपक्व, बिल्कुल बचकानी बातें हैं। इसका अर्थ समझना अच्छे से। हम बात कर रहे हैं, पंडित जी मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस धरती पर होगा या किसी और लोक में? और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बेटा, इस धरती पर होगा कि दूसरे लोक में होगा? अगर तुम ये सवाल कर रहे हो तो तुम तो ये मानकर बैठ ही गए हो कि पुनर्जन्म तो होगा। अगर तुम ये पूछ रहे हो कि मेरा पुनर्जन्म धरती पर होगा या किसी और जगत में, इसका अर्थ क्या हुआ कि तुमने ये मान लिया है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तभी तो बात कर रहे हो कि यहां होगा कि वहां होगा, पहली बात। दूसरी, पुनर्जन्म होगा, अगर तुम इस बात को मान रहे हैं, अगर तुम कह रहे हो कि मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, तो तुमने क्या मान लिया? तुमने ये मान लिया कि मृत्यु तो होगी ही। तो जब कहते हो कि धरती पर पुनर्जन्म होगा कि किसी और जगत में, तब तुमने क्या मान लिया? कि पुनर्जन्म होगा। और जब तुम कहते हो कि मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, तब तुमने क्या मान लिया? कि मृत्यु तो होगी ही। ये मान्यता तुमने बैठा ली। तो कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं कि बेटा पहले मौत को तो समझ लो, मृत्यु होती भी है कि नहीं होती है, मृत्यु चीज क्या है, उसके बाद बात करना कि पुनर्जन्म होगा भी नहीं होगा, फिर यहां होगा कि वहां होगा। पहले यहां से, मृत्यु से तो गुजर जाओ, मर तो जाओ पहले, फिर पुनर्जन्म की बात करेंगे। समझ आ रहे हैं? इसलिए वो कह रहे हैं कि इस लोक में होगा कि उस लोक में होगा कि नहीं होगा, ये सब बचकानी
और अपरिपक्व बातें हैं, बच्चों की बातें हैं। पहले मृत्यु को जानो, मृत्यु क्या है। तो वो कह रहे हैं कि क्या हम जीते जी मृत्यु के घर में प्रवेश कर सकते हैं। समस्या ये है, समस्या ये नहीं है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, और अथवा क्या कोई दूसरा लोक है या नहीं है जिसमें आप फिर पैदा हो जाने वाले हैं। ये सब तो एकदम अपरिपक्व और बिल्कुल बचकानी बातें हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो जी रहा है कभी नहीं पूछता कि जीना क्या होता है। देखे होंगे ना, अक्सर लोग पूछते हैं अरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये तो ऐसी ही बात हुई कि कोई व्यक्ति रो रहा हो और तुम पूछो रोना क्या होता है, वो थप्पड़ लगा देगा। मैं यहाँ रोए जा रहा हूं, तू पूछ रहा रोना क्या होता है। वही बात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो जी रहा है कभी नहीं पूछता कि जीना क्या होता है। उसके पास जीने के विषय में कोई धारणाएं, कोई परिकल्पनाएं नहीं होती। ये तो केवल अर्ध जीवित लोग ही हैं जो जीवन के उद्देश्य के बारे में बतियाते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। देखो, जो प्रश्न था ना उसका उत्तर तो मिल चुका है अभी थोड़ी देर पहले कि धरती पर जन्म होगा, पुनर्जन्म या कहीं और। तो हमने कहा पहले मृत्यु को जानो, मृत्यु होगी उसके बाद वो आता है। अब होता है नहीं होता वो देखा जाए। और कृष्णमूर्ति फिर से प्रश्न करते हैं। अब कृष्णमूर्ति को जो लोग पढ़ते हैं वो इसी बात से परेशान होते हैं कि कुछ उत्तर तो देते नहीं, बस बार बार प्रश्न करते हैं। अब फिर से क्या कह रहे हैं वो, अतः उन्होंने कहा कि अर्धजीवित लोग ही हैं जो जीवन के उद्देश्य के बारे में बतियाया करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, फिर से वो कह रहे हैं अतः क्या आप और मैं जीते जी होश और सक्रियता के रहते, जो भी हमारी क्षमताएं हैं उनके रहते, क्या जान सकते हैं कि मृत्यु क्या है। ये कौन सी बात है, बार बार प्रश्न कर रहे हैं। क्या जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, बता तो कुछ नहीं रहे। इसी को बोलते हैं नीति नीति। वो बात काटते जा रहे हैं। जैसे कोई कहे आत्मा क्या है, तो कृष्णमूर्ति कहे वो जो अनित्य है वो आत्मा नहीं है। अरे आत्मा क्या है, वो जो आग से जलता नहीं। अरे भैया आत्मा क्या है, जिसे पानी गला नहीं सकता। अरे आत्मा क्या है, जो कभी बदलता नहीं। परेशान हो जाओगे ना। यही नीति नीति है। अब आपको देखना है कि जो कुछ भी है, प्रतीत होता है, अनुभव होता है, क्या वो कभी मिटता नहीं, क्या वो गलता नहीं, क्या वो जलता नहीं, क्या वो शाश्वत है। आप पाओगे नहीं, तो फिर वो आत्मा नहीं है, फिर आप उससे मुक्त हो जाते हो। हालांकि इन विषयों पर हम बातें कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या हम जीते जी जान सकते हैं कि मृत्यु क्या है, और तब मृत्यु क्या जीवन से विलग है। वो पूछ रहे हैं कि क्या मृत्यु सचमुच जीवन से अलग है। अब बात वो जीवन के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं, हम में से अधिकतर के लिए जीना उसकी निरंतरता है जिसे हमने स्थायी समझा हुआ है। हमने स्थायी समझा हुआ है, स्थायी है नहीं, हमने समझा है कि स्थायी है। हम जीवन किसे कहते हैं। तो कृष्णमूर्ति का कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ भी हमने स्थायी समझा हुआ है वो जब तक निरंतर है उसे हम जीवन कह देते हैं। जैसे मेरा पति, भाई, बहन, माता पिता कोई भी है, वो जीवित है और हम भूल ही गए हैं कि वो स्थायी नहीं है, पर हम मानकर बैठे हैं कि वो स्थायी है, वो ऐसे ही रहेंगे, हमेशा जिएंगे। तो उसकी निरंतरता, उस शरीर की निरंतरता बनी रहे, उसको हम जीवन कह देते हैं। वही शरीर जब कमजोर होकर के सड़ गल के डह जाता है तो हम उसको मृत्यु कह देते हैं। तो जीवन से हमारा तात्पर्य क्या है। हम कहते हैं कि जो स्थायी मान रहे हम वो वैसा का वैसा चलता रहे। मेरा ना आगे वो बताते हैं, वो कहते हैं हम में से अधिकतर के लिए जीना उसकी निरंतरता है जिसे हमने स्थायी समझा हुआ है। जैसे हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारी संपत्ति, वे चीजें जिनसे हमारे आर्थिक या आध्यात्मिक स्वार्थ जुड़े हैं, वे सद्गुण जिन्हें हम पोषित कर रहे हैं, वह सब जो हमने भावनात्मक रूप से अर्जित कर लिया है, यही सारा कुछ तो है जिसकी निरंतरता हम चाहते हैं, जिसको बचाने का प्रयास हम करते हैं। इसे हम जीवन कहते हैं। और मृत्यु किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं और जिस क्षण को हम मृत कहते हैं वह अज्ञात का क्षण है। अज्ञात का क्षण माने मृत्यु, माने वो सब जिसे हम जानते थे,
जिससे हम परिचित थे, जो हमने खड़ा किया था, वो तो हमारा जाना पहचाना था। मृत्यु का अर्थ है एकदम अज्ञात में प्रवेश कर जाना, माने जहां कुछ हम जानते नहीं, कुछ पहचानते नहीं, सब कुछ नया, नित नूतन, जो अतीत है हम उससे मुक्त हो गए। इसीलिए हम भयभीत हैं। अतः हम किसी प्रकार की सांत्वना, किसी तरह की राहत खोजने की कोशिश करते हैं। क्या मृत्यु के उपरांत कोई जीवन है? और ऐसी ही 20 बातें हम जानना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मृत्यु एकदम अज्ञात है। अब एक जंगल है मान लो, वहां का रास्ता तुमने देखा है, वहां से गुजरोगे तो तुम्हें भय नहीं रहेगा। पर एक रास्ता है बिल्कुल नया, बिल्कुल अनजान, पहली बार गुजर रहे हो, घना जंगल है, डर लगेगा ना। बस वही मृत्यु है कि तुम बिल्कुल अज्ञात में प्रवेश कर रहे हो, इसीलिए मृत्यु से डरते हो। और इसी भय से बचने के लिए, इसको नजरअंदाज करने के लिए, इग्नोर करने के लिए हम सांत्वना देते रहते हैं, पुनर्जन्म की, तो इस लोक की, उस लोक की, फलाना ढिमका, जो हमने अभी बातें करी है इतनी सारी। चाहे किसी चीज में उलझे रहते हैं ताकि इस सबका सामना ना करना पड़े, और इसकी बात हम नहीं करते। और इसीलिए हम पूछते हैं कि अच्छा भैया, ये जन्म तो गया, अब अगले जन्म में देखेंगे, बता दो होता है कि नहीं होता है, कहाँ होगा, कैसे होगा। हम वहां की भी निश्चितता चाहते हैं। अगर ये भय ना हो तो हम क्यों पूछेंगे? हम अगर जी रहे हो तो हम क्यों पूछेंगे कि मरने के बाद क्या होगा? आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सब अप्रासंगिक समस्याएं हैं, आलसियों की समस्याएं हैं। ये उनके लिए है जिनकी यह मालूम करने की तैयारी नहीं है कि जीवित रहते हुए मृत्यु क्या होती है। तो क्या, फिर देखो वही बात, क्या आप और मैं इसका पता लगा सकते हैं कि मृत्यु क्या है? गजब इंसान है कृष्णमूर्ति। अब वो बताते हैं मृत्यु क्या है। वो कहते हैं यह उस सब की, ध्यान से सुनना, दोहराऊंगा नहीं, यह उस सब की संपूर्ण समाप्ति है जो आपको ज्ञात है। और ज्ञात क्या होता है, इस पर हमने बात की है। उस सब की समाप्ति जो आपको ज्ञात है, जो भी आपने जाना है, यदि यह उसकी संपूर्ण समाप्ति नहीं है तो यह मृत्यु नहीं है। जो आपने जाना, यदि उसकी संपूर्ण समाप्ति ये नहीं है तो यह मृत्यु नहीं है। यदि आप मृत्यु को पहले से जानते हैं तो इसमें आपके लिए डरने जैसा भी कुछ नहीं है। मैंने कहा कि अगर रास्ते को आप जानते हैं तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। पर क्या आप मृत्यु को जानते हैं? जो अनित्य है उसमें निरंतरता तलाशते रहने के इस अंतहीन संघर्ष का क्या आप जीवित रहते हुए ही अंत कर सकते हैं? माने जो नश्वर है, अनित्य है, छिन जाना है, मिट जाना है, उसको आप नित्य बनाने की, उसमें शाश्वतता तलाशने की आप कोशिश करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। क्या आप उस संघर्ष से मुक्त हो सकते हैं? उस अविज्ञ को, उस अवस्था को जिसे मृत्यु कहते हैं, क्या आप जीवन जीते हुए ही जान सकते हैं? जिन्हें आपने पुस्तकों में पढ़ रखा है या राहत पाने की आपकी अचेतन इच्छा ने जिन्हें निर्दिष्ट किया है, क्या आप उन सारे विवरणों को परे हटा सकते हैं कि मृत्यु के बाद होता क्या है, और उस अवस्था का स्वाद अभी ले सकते हैं, उसे अभी अनुभूत कर सकते हैं, जो अवस्था असाधारण ही होगी? यदि उस अवस्था की अनुभूति हो सके तो जीना और मरना फिर एक ही है। यदि आप जीते जी मृत्यु को जान लें, उसकी अनुभूति कर लें, तो जीना और मरना फिर एक ही है। तो क्या मैं, जिसके पास विशद शिक्षा है, ज्ञान है, जिसने अनगिनत अनुभव व संघर्ष किए हैं, प्यार किए हैं, नफरतें की हैं, क्या यह मैं समाप्त हो सकता है? यह मैं उस सब कुछ की अंकित स्मृति ही है। और क्या इस मैं का अंत हो सकता है? किसी दुर्घटना या बीमारी से अंत को प्राप्त हुए बिना क्या आप और मैं अभी, जबकि हम यहां बैठे हुए हैं,
जबकि हम बात कर रहे हैं उस अंत को जान सकते हैं। तब आपको स्पष्ट होगा कि आप मृत्यु और निरंतरता के बारे में, परलोक के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न अब और नहीं पूछ पा रहे हैं। माने ये प्रश्न उठेगा नहीं फिर परलोक का, मृत्यु का, पुनर्जन्म का। क्यों? तब आप उत्तर स्वयं ही जान जाएंगे, क्योंकि वह जो अविज्ञ है वह अस्तित्व में आ चुका होगा। माने जब आप जी रहे होते हैं तब आप नहीं पूछते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उसी तरह तब आप पुनर्जन्म की सारी अंट शंट को विदा कर देंगे और आपके अनेकानेक भय, जीने का भय और मरने का भय, बूढ़े हो जाने का भय, औरों को अपनी देखभाल की परेशानी में डालने का भय, अकेलेपन का भय, किसी पर आश्रित हो जाने का भय, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं केवल तभी जब मन अपनी निरंतरता के गणित में सोचना बंद कर देता है उस अविज्ञ का आविर्भाव होता है। अब मुझे जल्दी जल्दी भी इसे ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, कितनी सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। अभी एक लाइन बोली थी हमने बीच में, फिर से दोहराता हूँ, यदि उस अवस्था की अनुभूति हो सके तो जीना और मरना फिर एक ही है। इस लाइन का अर्थ क्या है इसको कमेंट में बताना। इससे आप क्या समझते हैं? जीना और मरना एक साथ, इसका क्या अर्थ है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।